लेकिन माहौल जो है हम सबों को बनाना है, पार्टी को मजबूर करना, क्योंकि एक इंसान अगर अपने हक हुकूक के लिए लड़ता है तो शायद वो इंसान गुनाहगार नहीं है, और अगर उसे किसी हक की लड़ाई लड़ने पर सजा मिलती है तो हम समझते हैं कि अगर नाहक को अगर सजा दी जाती है तो हर अश्र का पाया हिल जाता है। आज मास्टर मुजाहिद जिस तरीके से अपने आवाम के लिए, अपने घर, अपने बच्चों, अपनी दुनिया को छोड़कर आपके बीच संघर्ष कर रहे हैं, जितना जद्दोजहद कर रहे हैं, वो आपको ये एहसास दिलाने के लिए कर रहे हैं कि आखिर आपका जो जनप्रतिनिधि होता है, जिसे आप अपना एक कीमती वोट देते हैं, ये वोट जज्बात में, बहकावे में, झांसे में या किसी परिस्थिति में हम किसी एक गलत इंसान के हाथ में अगर अपना मत अधिकार दे देते हैं तो शायद लंबे 5 वर्षों तक पछताना पड़ता है, और उस पछताहट में शायद वो वक्त कभी वापस नहीं आता जो वापस चला जाता है, जो वक्त वो लौट कर नहीं आता। गुजरा हुआ जमाना आपने सुना होगा कि आता नहीं दोबारा। तो ऐसी हालात में आपने पहले ही मास्टर मुजाहिद साहब को कमजोर किया, हमें कमजोर किया, क्योंकि बिहार की परिस्थिति थी जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो एक एनआरसी का मुद्दा लाया गया था, और एनआरसी के मुद्दे में बिहार के कई ऐसे जो विधानसभा जाने वाले सदस्य थे वो उस मुद्दे में खाक होकर रह गए, और वो आज फिर एक उम्मीद लेकर आपके बीच मास्टर मुजाहिद साहब, मैं आपको एक सही दिशा की तरफ ले जाने के लिए एक सही बात बताने के लिए आई हूँ कि मास्टर मुजाहिद जैसे मुजाहिद मर्द, मुजाहिद जनप्रतिनिधि जिनको कहते हैं, या मुजाहिद आप इनका जो भी नाम दें ये कम है, इनका नाम बड़े सोच समझकर इनके वालिदैन ने रखा होगा, बाकी ये मर्द मुजाहिद हैं। आज जिस संघर्ष से ये आप लोगों के बीच अपने मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं, आज आपको पता चलता होगा कि जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। पिछले 5 वर्षों में जनप्रतिनिधि के रूप में आपने क्या देखा? आप मुझे बता सकते हैं कि कभी आपके जनप्रतिनिधि ने जो जिनको आपने लोकसभा भेजा, मैं उनकी शिकायत नहीं कर रही, लेकिन एक ऐसा जनप्रतिनिधि जिसे अपने जनता के दुख और सुख से कोई सरोकार ना हो, उसे जनप्रतिनिधि का कोई हक नहीं, अधिकार नहीं। जनता के बीच सिर्फ भाषणबाजी नहीं चलती, जनता को काम चाहिए, जनता को परिणाम चाहिए। जनता के बीच जो काम करेगा वही उसका खैरख्वाह है, वही उसका बेटा है। आज वक्त ऐसा आया है किशनगंज की सरजमीन पर हम लोगों को सोचने को मजबूर है। हम मानते हैं कि हम महागठबंधन के भागीदार हैं, हम महागठबंधन के साथी हैं, हम सभी लोग महागठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन महागठबंधन में अगर 2 बेटा आपको मिलता है, एक ऐसा बेटा, मैं वोट तो देता हूँ फकीरों को, वोट तो देता हूँ फकीरों को, कम वक्त शाहजहां बन जाते हैं। कुछ और भी बातें हैं मेरे दिल में जो आपको बताकर जा रही हूँ। इस बदलाव और बदलाव के माहौल में आपकी अहम भूमिका है, एक अहम आपके रोल है। आप अपने मतों को समझेंगे और ऐसे माहौल को बदलेंगे, जैसे सब कुछ बदल रहा है उसी तरीके से आप किशनगंज को भी बदले। इंशाअल्लाह तरक्की आपके कदम चूमेगी। मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, नेताओं, खबरों की मंडी में खबर कम, पत्रकार ज्यादा बिक रहे हैं। ये मैं इसलिए आपको आगाह कर रही हूँ कि बहुत ज्यादा जिनकी बोलबाला आप सुनते हैं ना, वैसा कुछ है नहीं, ये सब खोखले हैं, क्योंकि इन्होंने जनता के दिल में घुसकर कभी काम ही नहीं किया।
और जो इंसान जनता के दिल में घुसकर काम नहीं करता, जनता से करीब नहीं होता, जनता की समस्याओं के से रूबरू नहीं होता, वो खोखले इंसान होते हैं। उनकी लंबी लंबी लंबाजी तो आप सुन लेंगे, और ये ऊपर में बड़े कामयाब इंसान दिखते हैं, लेकिन जब जमीन पर उनकी नजरें जाती हैं तो वो अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी जो जमीन होती है ना, वो खुद उन्हें धिक्कारती है कि तुमने जिस काम के लिए वोट दिया था तो क्या तुमने वो काम किया। ऐसे सवाल उसके दिल में आते हैं और वो खुद ब खुद अपनी निगाहों में गिर जाते हैं। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं तमाम आए हुए अपने मेहमानों का, मंच आसीन सभी नेतागण का, तमाम सभी अपनी हमारे बीच फातिमा जी जो हमारी जदयू की